हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती रीडिंग अपने ऊपर नहीं फिट इन करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहे, स्वस्थ रहे, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है, क्या गाइडेंस निकल के आते हैं, क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव। ओके, हर हर महादेव। नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, we have the star, and two of swords, and we have 9 of cups. ओके, अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। देखिए यहाँ पे दो लोगों के बीच में किसी ने तो दीवार खड़ी की है, लड़ाई झगड़े करवाए, बड़ी एग्रेसिव स्थिति रही है। ये आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, यहाँ पे आप मैरिड कपल हो सकते हैं जिनके बीच में किसी ने ऐसा किया, भाई भाई हो सकते हैं, आप कोई भी रिश्ता आपका हो सकता है जहाँ पे किसी ने तो यहाँ पे दो लोगों के बीच में दीवार खड़ी करने वाला, जो जिसने भी दो लोगों के बीच में दीवार खड़ी की, जिसकी खुशियां छीनी, जिसको क्रॉस रोड पे लाके खड़ा कर दिया, लड़ाई लगवा के, एग्रेशन लगवा के, बहुत ज़्यादा दूरियां बनाई, इसने बहुत लड़ाई झगड़े करवाए हैं। बहुत मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, एग्रेशन दोनों तरफ से। किसी ने तो दोनों के बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश की, दोनों को अलग करने की कोशिश की। जो तीसरा शख्स जिसने ये सारी चीजें की, वो बहुत जल्द उसके चेहरे से नकाब उठने वाला है। बहुत जल्द उसकी साजिशें सामने आएंगी, उसने क्या क्या किया है और किस तरीके से आपके रिश्तों में जहर घोला है, बहुत जल्दी वो सामने आएंगी। और वो इंसान बेनकाब होगा और आपको ये देख के बड़ा दंग आप रह जाएंगे कि ये इंसान था। आप तो कभी यकीन भी नहीं कर सकते थे, ये बिल्कुल आपका करीबी है, बहुत करीबी है, और आपके ही दोनों लोगों को अलग करने में ये लगा हुआ था। ये बेनकाब होने वाला है। तूफान तो अब आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे काफी मुझे ऐसा लगता है आप एक काफ़ी प्योर सोल हो, जिसकी ज़िंदगी में किसी ने ऐसा मंजर लाने की कोशिश की कि हर कोई शख्स आपसे दूर हो जाए, हर रिलेशन आपसे दूर हो जाए, सब में लड़ाई झगड़े हो जाए, आपकी किसी से बातचीत सबसे होनी बंद हो जाए। मकसद था आपको अकेला कर देना। अकेला करके कुछ तो इस इंसान का मकसद था। ये इंसान बेनकाब होने वाला है, कुछ बहुत बड़ी साजिश करने वाला था, लेकिन ये यहाँ पे बेनकाब होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अब तूफान जो आएगा ना, इस इंसान के सारे जितने भी इसके झूठ फरेब सब बहा के ले जाएगा, और सारा तूफान इसी इंसान के ऊपर टूटने वाला है, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं होगा कि ये इंसान ऐसा कर सकता है। तो बहुत जल्दी इसका चेहरा बेनकाब होने वाला है, जिसने इतनी लड़ाइयाँ करवाई, यानी कि क्रॉस रोड पे लाके खड़ा कर दिया, जीवन में ग्रहण लग गया, सुकून छिन गया, यहाँ पे खुशियाँ छिन गई, यहाँ पे इमोशंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया, एग्रेशन इतना सारा हुआ। तो अभी देखते हैं कि क्या मकसद था इसका ऐसा करने का, क्यों दीवार ये खड़ा करना चाहता था। डिवाइन प्लीज गाइड मी, क्या मिलने वाला था इसको। ओके, इतने सारे कार्ड हैं, चलो बहुत सारे मैसेजेस है लगता है। ओहो अच्छा, तो आप एम्प्रेस हैं,
इसीलिए इस इंसान ने आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें की, क्योंकि आपकी डिवाइन पावर, आपकी डिविनिटी, आपकी दिव्यता और आपके जीवन में सुख शांति, आपके जीवन की जो अथॉरिटी है इस इंसान से देखी नहीं जा रही थी। आप एक एम्प्रेस है, मदरली नेचर आपका हो सकता है, सूदिंग, नर्चरिंग, बहुत सॉफ्ट नेचर हो सकता है। इसका बहुत फ़ायदा इसने उठाया है, लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं। एक गॉडेस लाइक एनर्जी है, हर चीज़ से संपन्न, हर चीज़ से भरपूर आप हो। ये तीसरे इंसान को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था। ये कोई तीसरा इंसान, कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में है, जिसने, ये देखिए 3 का कार्ड भी यहाँ पे आया है, आप देख सकते हो 3 नंबर का कार्ड। तो आपकी इस दिव्यता को आपसे सब कुछ छीन लेना, आपका ओहदा, आपकी जगह लेना। एक्चुअल में ये इंसान, दीवारें इसने खड़ी की, लड़ाइयाँ इसने करवाई 2 लोगों के बीच में। ये कोई तीसरा इंसान था जो अपनी जगह बनाना चाहता था, चाहती थी या चाहता था। आपके जैसे आपकी बड़ी नकल इसने मारी होगी, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत कॉपी किया इसने आप जैसा बनने का। लेकिन ये डिवाइन पावर्स कहाँ से लाए? ड्रेस आप की जैसी पहन ले, चाल चलन आप जैसी कर ले, पर मुंह से जो गंद निकल रही है उसको कैसे बदले? डिवाइन पावर्स को कहाँ से लाए? कहीं ना कहीं इसे डिफीट मिलती ही रही है, चाहे जितना भी इसने आपकी कॉपी मारने की कोशिश की, पर नाकामयाब। आपके पास एक एंजेलिक पावर है, बहुत प्योर सोल हो आप, एंजल्स के बहुत प्यारे हो। एंजल्स ने आपको एक पावर दे रखी है, एंजेलिक पावर है। आप जो काम करते हो इतनी ऊंची उड़ान भरते हो कि उस काम को अंजाम तक पहुंचा के ही छोड़ते हो। बहुत ही अपने इरादे के पक्के इंसान हो, और जो डट के जिस काम में लगते हो ना, फिर कोई आपको हरा नहीं सकता यहाँ से। तो इसने आपके जीवन में तूफान लाने की कोशिश की। एक्चुअल में अब तूफान आने वाला है, पहले तो कुछ भी नहीं था। ये बेनकाब होने वाला है ये इंसान जो आपकी डिवाइन पावर से जलता है। क्यों आपके पास डिवाइन पावर से, क्यों आपकी इंट्यूशन पावर तेज है, क्यों आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है, ब्ला ब्ला ब्ला, इतने सारे क्वेश्चंस हैं इसके लाइफ में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपको लेकर के, लेकिन जवाब एक भी नहीं, क्योंकि डिवाइन पावर्स के सामने आंखें उठाने की इसकी हिम्मत ही नहीं है। तो अभी ये जगल कर रहा है पैसों में, और आपके जीवन में भरपूर पैसे, रुपए, शांति, सुख सब कुछ है, वो इसे देखा नहीं जा रहा। और ये 2 चीज़ों में जगल कर रहा। 2 रिलेशनशिप हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, क्योंकि पेंटिकल्स है। कहीं इसने अपना पैसा, इसने किसी का पैसा लिया, कोई इसके जीवन में भी बड़े एग्रेसिव तरीके से इसकी बैंड बजा रहा है, बार बार इसे पैसे के लिए आ रहा है और इसे गाली गलौज करके जा रहा है। और ये इंसान जगल कर रहा है कि करे तो क्या करे, लेकिन हरकतें आप देखो, कहीं भी फंसा हुआ, लेकिन हरकतें तो बड़ी गंदी हैं इसकी। तो यहाँ पे 2 लोगों के बीच में इसने जो दीवार खड़ी की ना, ये तीसरा शख्स बेनकाब होने वाला है। अब तूफान तो अभी नहीं है, अभी आने वाला है, और ये ऐसे खाई में गिरने वाला है कि कभी वहां से उठ नहीं सकता। इसे डिवाइन के भी डंडे पड़ने वाले हैं, ये बहुत बुरे जगह पे जाके फंसने वाला है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे आप एक मस्त मौला इंसान हो, डिवाइन पावर्स आपके पास हैं, आप डरते नहीं हो किसी से, निडर हो। कोई आपको फूल समझता है, समझता रहे, क्योंकि आपको पता है आपकी जो एक पर्सनालिटी है, ये जब जो भी यहाँ पे सिचुएशंस होती है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी यहाँ पे बदलती है। अगर शांति है तो आप जैसा मूर्ख, आप जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं है। जो भी देखेगा बोलेगा अरे ये तो महामूर्ख है, इससे क्या ही बात करना, इसको तो अकल ही नहीं है। लेकिन अगर आपके सामने कोई समस्या आ जाए तो आप एक वॉरियर की तरह खड़े हो जाते हो, और उस समस्या को आप इस तरीके से टैकल करते हो कि वो समस्या भी डर के भाग जाए। आप एकदम डरते नहीं हो, पकड़ लेते हो उसको, और तब तक नहीं छोड़ते हो जब तक वो भाग ना जाए। ये बहादुरी किसी किसी ने आपकी देखी है, सबने नहीं देखी है। तो ये इंसान जो है, तीसरा शख्स जो है, ये बेनकाब होने वाला है आपके सामने। ये कितना भी छुप जाए, कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन आपकी इंट्यूशन पावर कुछ भी छुपने नहीं देती। आपके सामने हर एक इंसान का असली चेहरा आ ही जाता है। तो आपकी जगह लेने का, इस इंसान का जो एक सपना है, वो सपना आप पूरी तरह बर्बाद करने वाले हो। आपको पता भर चलने ही वाला है आपको कि आपकी जगह लेना चाहता है ना, तो आप इसे उस जगह से ही महरूम कर देने वाले इंसान हो। इस तरीके से आप इसके जीवन में टावर लाने वाले हो, क्योंकि आप एक वॉरियर हो। जिसको मूर्ख समझना समझो, वक्त पे आप अपनी ताकत दिखाते हो, अपनी हिम्मत दिखाते हो। आप कमज़ोर नहीं किसी से,
जिसको जो समझना है, सबका अधिकार है, आप उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करते हो, समझो जो समझना है। लेकिन यहाँ पे अब इस इंसान के सिर पे आप ऐसा टावर फोड़ने वाले हो कि इसे औकात याद दिलाने वाले हो कि ये कहाँ और मैं कहाँ। आप ये डिफरेंस इसे अच्छी तरीके से समझाने वाले हो। जो इसने आप दो लोगों के बीच में, या आपका कोई रिलेशन हो सकता है, इसने जो दीवार खड़ी करने की कोशिश की, टावर मूवमेंट लाया, और यही टावर मूवमेंट इसने कुछ ब्लैक मैजिक भी किया है आप लोग को सेपरेट करने के लिए। मैंने कहा ये कोई भी रिलेशन हो सकता है, यहाँ पे वाइफ हस्बैंड का हो सकता है, कोई लव रिलेशन हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है, माता पिता से किसी को आपने अलग करने की कोशिश की, कोई भी रिलेशन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मदर की एनर्जी भी निकल के आई है, यहाँ पे दोस्त की एनर्जी भी निकल के आई है, यहाँ पे कोई लव रिलेशन भी हो सकता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेन मकसद था आपकी जगह लेना, आपको टेंशन डिप्रेशन एंजाइटी में डालना, आपके जीवन में ग्रहण लगाना, आपके जीवन में टावर मूवमेंट के आड़ में, टावर मूवमेंट जैसी कोई यहाँ पे डार्क एनर्जीज आपके तरफ यहाँ पे फेंकी गई है, जबरदस्त डार्क एनर्जीज। लेकिन ये डार्क एनर्जीज भी पीछे ही बैठी हुई है, डरी हुई है, क्योंकि एंजेलिक पावर्स है यहाँ पे, गॉडेस लाइक एनर्जी है, आपके पास तक ये पहुंच ही नहीं सकती। और यहाँ पे आपके सर पे किसका हाथ है, देखो ब्लेसिंग किसकी आ रही है, सूर्य की, सन की, डिवाइन की ब्लेसिंग आ रही है। तो इस ब्लेसिंग में जितने भी नेगेटिविटी है वो खुद स्वयं जल के भस्म होने वाले हैं। जो बचेंगे वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके जिसने भेजी है उसी के तरफ बड़ी तेजी से फेंक दी जाएंगी। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज गाइड मी। और क्या है, क्या हाल होने वाला है इस इंसान का, देखते हैं जिसने दीवार खड़ी करने की कोशिश की, क्या हाल होने वाला है। और इसका भाई तूफान तो बड़ा तगड़ा आने वाला है, और ऐसा तूफान जिसमें इसकी दुनिया को बहा के ले जाएगा। जितने माइंड गेम्स है सब बहने वाले हैं, जितने प्लानिंग प्लॉटिंग इसने की थी सब रद्द होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे दिव्य शक्तियों का तमाम यहाँ पे जमावड़ा है, ये क्या ही कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। जस्टिस भी है, लो आ गया जस्टिस। तो आपके जीवन में जितने भी इसने तूफान क्रिएट करने की कोशिश की, उन सब पे आपको जस्टिस मिल रहा है। इस इंसान का सारा सपना धरा का धरा रह जाएगा, ये जगल करता रह जाएगा किसी खाई में, किसी ऐसी जगह ये गिरने वाला है। इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, कुछ तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है जिसकी भरपाई इसकी जिंदगी में कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। इसका धन कहीं पे स्टक होने वाला है, ये कर्मा के रूप में इसे मिलने वाला है। इसे जितना जितना कर्मा ये मिलता जाएगा आपके जीवन में जस्टिस आता जाएगा। यहाँ पे इसका धन कहीं पे स्टक हो सकता है, ये खुद स्टक होने वाला है। इसे कोई ना कोई डिजीज हो सकती है, कोई ये ब्लैक मैजिक के प्रभाव में आ सकता है। इसकी लाइफ एकदम यानी कि इसे कुछ सूझेगा ही नहीं कि ये करे क्या, जैसे कंफ्यूजन वाली स्टेट इसकी आने वाली है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जितना ये पैसे के पीछे भागा उतना ही इसका पैसा बर्बाद हो रहा है, आगे और भी होगा। और जो इसका सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ पे स्टक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, बहुत स्टक सिचुएशन है। क्वीन ऑफ कप्स आपकी जीत होती हुई नजर आ रही, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड द फूल, इतने सारे मेजर अरकान आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आपकी जीत होती हुई नजर आ रही, बहुत प्योर सोल हो, आपके बच्चे प्रोटेक्टेड है। इसने आपके बच्चों के ऊपर भी कुछ किया है। 2 बच्चे, 2 किड्स आपके, 2 बच्चे, 3 बच्चे, वैसे मुझे 2 लग रहे थे, 3 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 2 बच्चे हैं, इन बच्चों को भी प्रोटेक्ट किया गया है, प्रोटेक्शन शील्ड इन्हें प्रदान की गई है। क्योंकि इस इंसान ने आपके दुखती रग पे भी टावर मूवमेंट गिराने की कोशिश की है। इसका बहुत बड़ा गंदा वाला फल ये भुगतता हुआ नजर आ रहा है। इसके जीवन में टावर मूवमेंट आ रहा है, इसने जिस तरीके से आपको टारगेट किया ठीक उसी तरीके से इसे टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि जस्टिस है, जस्टिस तो तभी होगा ना जब जैसे को तैसा, तब जस्टिस होगा। तो यानी जो आपके साथ इसने किया वही जस्टिस इसके आपके जीवन में मिल रहा, और वही दुख, वही तकलीफें, वही प्रॉब्लम्स इसके जीवन में आती हुई नजर आ रही हैं। कुछ भी अलग नहीं है, सब सेम टू सेम, टिट फॉर टैट, द एम्परर। तो आप यहाँ पे एक एम्परर की एनर्जी में हो, बहुत अनुभव आपने प्राप्त किया है। ऐसे लोगों को तो आप बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हो, जान रहे हो, सुन रहे हो, आपको बहुत अनुभव है, आपको पता है ये इंसान बच नहीं सकता। जो कुछ भी इसने किया है
उसका खामियाजा इसे भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको पता है कि आपको जस्टिस मिल रहा है और ये जस्टिस ऐसा होगा कि आपको कभी भी अफसोस नहीं होगा कि आपके साथ बुरा हुआ और उस इंसान के साथ उतना बुरा नहीं हुआ। यूनिवर्स आपको मौका ही नहीं देंगे ये कहने का, जैसा आपके साथ हुआ उससे अधिक ही, उससे ज़्यादा ही अधिक ही आपको उसके जीवन में आप उसको तरसता हुआ देखेंगे। किस चीज़ के लिए? रिश्तों के लिए, पैसों के लिए, जो भी चीज़ें इसके पास है उस हर चीज़ के लिए आप इसे तरसता हुआ देखेंगे, क्योंकि आप एक कुंडलिनी माँ का भी बहुत तगड़ा प्रहार इसके ऊपर होने वाला है। आप एक स्टार सीड है, आपके चक्रास अलाइन है, हर चक्रा के जो देवी देवता हैं, 7 चक्रास के 7 गॉड गॉडेस हैं, वो सब इसके ऊपर हमला कर रहे हैं, क्योंकि आप अवेकनिंग पीरियड में थे, आपके चक्रास अलाइन हो रहे थे, अवेकन हो रहे थे। उसी समय पे इसने कोई डार्क एनर्जीज आपके ऊपर थ्रो की, उसका नतीजा ये है 8 ऑफ कप्स। भर भर के इसको बेइज्जती मिल रही है, बदनामी मिल रही है, इसके अपने ही इसे घर से भगाने पे तुले हुए हैं, क्योंकि ये इंसान अब सबके गले की फांस बन गया है। इसे कोई अपने घर में रखना नहीं चाहता है, क्योंकि इस इंसान की आदतें ही ऐसी है, इसे हर कोई अपने ज़िंदगी से निकालना चाहता है। ये जो भी मेल फीमेल जो भी हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो अपनों से दुत्कार मिल रही, इससे बड़ा जस्टिस और कुछ नहीं हो सकता। बाहर कुछ भी हो इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब अपनों से ये घृणा मिलती है तब इंसान नहीं सह सकता, नहीं सह सकता। तो ये इंसान के साथ यही होने वाला है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके मेहनत का फल मिलने वाला है, जो इसने रोक के रखा था। तंत्र मंत्र करके आपके पैसों को रोका, जहां आपकी सोर्स ऑफ इनकम पे इसने ऑब्स्टिकल क्रिएट करे, वही सेम इसके जीवन में। मैंने कहा ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसके जीवन में ये स्टकनेस, इसके पैसे में स्टकनेस, इसकी खुद इसके हेल्थ इश्यूज कुछ हो सकती हैं। यहाँ पे ये खुद स्टक है, इसका पैसा स्टक है, क्योंकि इसने पास्ट में आपको स्टक किया था। आप कुछ अपने जीवन में फिक्स कर रहे थे, पैसे के रिगार्डिंग आने वाले समय के लिए कुछ आप फिक्स कर रहे थे, उसी समय पे इसने ऑब्स्टिकल क्रिएट किया था। आपका काम अधूरा रह गया, पूरा काम कर नहीं पाए, लेकिन अभी ये बंधन टूट रहा है, क्योंकि जस्टिस है आपके जीवन में, जस्टिस तो मिलना है। जिस जिस चीज़ में आपके साथ इनजस्टिस हुआ, सारी चीज़ों में आपको जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। इतने सारे डिवाइन पावर्स आपके साइड पे खड़ी हैं, क्या ही ये इंसान आपका बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं कर सकता। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओहो लक्ष्मी, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को मैं मानती हूँ कि ये महालक्ष्मी की ऊर्जा है, महालक्ष्मी की एनर्जी है। मैं मानती हूँ जिसके भी लाइफ, जिस भी रीडिंग में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आता है, उसके दिन समझ लो कि जो जितने भी खराब दिन थे वो सब गए। यहाँ पे उसके जीवन में डेथ एंड रीबर्थ, और जब ये रीबर्थ होगा तो ऐसा उसके जीवन में पेंटिकल्स की कमी कभी हो नहीं सकती। और ये पेंटिकल्स यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इसलिए भी आया है कि क्वीन ऑफ कप्स भी आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। जीत हो रही है आपकी, पैसे की जो भी किल्लत थी आपकी लाइफ से खत्म हो रही है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो और आपके चक्रास अलाइन है। रूट चक्र आपका खास कर क्लींस हो चुका है, पूरी तरीके से एक्टिवेट है, और इसीलिए आप अपने जीवन में धन को अट्रैक्ट कर रहे हो, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, धन को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका कोई ना कोई क्रिएटिव आइडिया बाहर निकल के आ सकता है। एक से ज़्यादा आपके लाइफ में सोर्स ऑफ इनकम मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत ज़्यादा। ये आपके जीवन में बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी काम रुके हुए थे सब फटाफट अभी बनेंगे, क्योंकि आपने बहुत खुद पे काम किया है, अपने इनर वर्क आपने बहुत अच्छा किया है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप जिस धन का वेट कर रहे थे बहुत तेजी से भागते दौड़ते आपकी तरफ आ रहा है। कहीं आपका धन फंसा हुआ था, किसी ने ले लिया था, दे नहीं रहा था, या टुकड़ों टुकड़ों में आपको बांट के दिया जा रहा था। तो अभी आपको धन की टेंशन, धन की चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि जिसके रीडिंग में यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ जाए, वहाँ धन से रिलेटेड समझ लीजिए सारी समस्याएं खत्म। ये जस्टिस जो आया है वो एक चीज़ के लिए नहीं आया, हर चीज़ के लिए आपके जीवन में जस्टिस आया है, क्योंकि बहुत सारे इनजस्टिस ऑलरेडी हो रहा था आपके जीवन में। अगर कहीं पे डार्क एनर्जीज के कारण आपके ब्लॉकेजेस थे वो हटाई जा रहे हैं, और अब आपके जीवन में धन के सोर्सेज यहाँ पे खुल रहे हैं। एक से ज़्यादा जगह से आप धन कमाएंगे, बहुत अच्छा आपका बिजनेस हो सकता है कोई, या फिर कोई ऐसा जॉब है जो मनपसंद का, आपकी सैलरी, आपके इंक्रीमेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है, यानी बढ़ोतरी दिख रही है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे देखते हैं कि नंबर्स क्या हैं। 7 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 16 नंबर, 11 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर,
अगेन 8 नंबर, 8 की एनर्जी है, शनि की एनर्जी ऑलरेडी है, सैटर्न। तो ये कुछ नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे एज देखते हैं क्या है। बेनकाब तो हो ही रहा है कोई यहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं एज क्या है। एज है यहाँ पे 48, 41 और यहाँ पे आया है 57, 52, 32, 34, 39, 43, 52। ये कुछ मुझे एज दिखाई दे रही है, आप लोगों में से हो सकती है एज। और आपके लिए एक गाइडेंस भी लेते हैं। चलिए मोनोलॉजी से लेंगे आपके लिए कि क्या गाइडेंस आ रही है। तो जब मैंने कार्ड्स लिया तो मुझे बॉटम ऑफ द डेक में क्या दिखा, ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो आपके जीवन में सब कुछ न्यू न्यू हो रहा है, क्योंकि जस्टिस है। जो कुछ भी पुराना था सब खत्म हो गया आपके लाइफ में। न्यू बहुत सारी चीजें नई नई, यानी कि न्यू बिगिनिंग, न्यू सोर्स ऑफ इनकम, बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में सब न्यू न्यू हो रहा है। आपकी एनर्जी भी न्यू, सारे चक्रस अलाइन। इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो आपके अगर पास्ट में कुछ हुआ भी है तो ये आपका इतना अच्छा प्रेशियस टाइम आने वाला है कि आपको यहाँ पे नेगेटिविटी को रिलीज करना, पास्ट में नहीं जाना। ये आपको, आपके लिए गाइडेंस है। पास्ट में जाओगे, ओवर थिंकिंग करोगे तो आपके जो न्यू न्यू चीज़ें आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही हैं उसमें ब्लॉकेजेस आएंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा गाइडेंस है। जो हुआ उसे छोड़ो, वहाँ पे फुल स्टॉप लगाओ, आगे अपने लाइफ में बढ़ो। क्योंकि आपके लाइफ में ऑलरेडी अगर धन से रिलेटेड कुछ भी था तो यहाँ पे महालक्ष्मी की आपके जीवन में बहुत बड़ी कृपा बनी हुई है। आपको सोचना नहीं है अभी, बस खाली नेगेटिविटी में आपको नहीं जाना है। बहुत सारी आपको जो कुछ भी मिलना है, नेगेटिविटी में जाओगे तो वो चीज़ों में ब्लॉकेजेस आएगा। ये आपके लिए बड़ा गाइडेंस है। सबको फॉरगिवनेस, सबको फॉरगिव कर दो, जो भी आपके साथ जिसने किया है डिवाइन को सरेंडर कर दो। आगे आने वाले समय बहुत अच्छा, आपका जो भी खराब था वो बीत गया। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आपको बनावटी करने की जरूरत नहीं है। दुनिया कुछ भी कहे, आप जैसे हो रियल रहो अपने जीवन में। आप यूनिवर्स को बहुत प्यारे हो, आप जैसे हो, आपकी रियलिटी आप जैसे हो, यूनिवर्स आपको बहुत प्यार करते हैं। दुनिया में आपको कुछ भी बनावटी बन के दिखाने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स, कुछ आपको क्लू मिलेगा। चलिए देखते हैं। देखते हैं यहाँ पे एम, क्यू, आर। अच्छा, कोई क्यू आर मांग रहा है किसी से, ओ एल। आर ओ, किसी का आर ओ से रिलेटेड कोई बात हो रही है। क्यू आर, ओके। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे नेम्स देख लेते हैं यहाँ पे। मनीष किसी का नाम हो सकता है, मनीष। मुकेश, मीनाक्षी किसी का नाम हो सकता है। कादिर किसी का नाम हो सकता है, कादिर। कबीर किसी का नाम हो सकता है। और आर है यहाँ पे, किसी का नाम रितेश, राधा, रुचि, रिया, रानी किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे लोकेश किसी का नाम हो सकता है, लव किसी का नाम हो सकता है, लता, लावण्या, लीना, लक्ष्मी किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे ओमकार किसी का नाम हो सकता है, ओमकार। उमेश, ओजस किसी का नाम हो सकता है, ओजस्वी,
तो ये किसी का नाम हो सकता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे प्लेसेस के नेम, देखते हैं क्या आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैसूर, मेरठ, मदुरई से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, मुरादाबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे कुवैत निकल के आ रहा है। और यहाँ पे देखेंगे रांची, राजकोट, रतलाम से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, रुद्रपुर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, लखनऊ, लोनावला से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, लातूर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, लखीमपुर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।